लोकसभा का आगाज हो चुका है। तमाम पार्टियां जद्दोजहद में लगी हुई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने वाले शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी आज लोकसभा चुनाव में उतरने को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बीजेपी से भी ऑफर मिला है, लेकिन सीएम के मुलाकात के बाद भी उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। इसी बीच उन्होंने आज सर्व समाज की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वे इस बैठक के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर रविंदर सिंह भाटी की अच्छी पकड़ है। यही वजह है कि बीजेपी से अलग होने के बाद जब विधानसभा चुनाव में सीयू सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनके आसपास भी कोई नजर नहीं आया। भाटी ने उनके खिलाफ खड़े हुए फतेह खान को 3,950 वोटों से हरा दिया। भाटी के पास समर्थकों का बड़ा जत्था है, जिसे बीजेपी भी भांप चुकी है। यही वजह है कि रविंदर सिंह भाटी से मुलाकात कर सीएम भजनलाल शर्मा ने इसे सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर बात बनते नहीं दिखी। राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट न मिलने के कारण जो चोट रविंदर सिंह भाटी के स्वाभिमान को लगी है, उसकी भरपाई के लिए शर्तों पर सहमति नहीं बन पाई है। इसी कारण उन्होंने बीजेपी में जाने के ऑफर पर अपना जवाब होल्ड कर दिया और आज सर्व समाज की बैठक बुलाई है। आज सभी की नजरें रविंदर सिंह भाटी द्वारा लिए जाने वाले फैसले पर टिकी है कि क्या वे भाजपा में शामिल हो जाएंगे या अपने समर्थकों और जनता के फैसलों को सर्वोपरि रखते हुए बीजेपी का ऑफर ठुकरा कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे। भाटी जो भी फैसला लेंगे आज जनता के सामने रख दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद होली के तुरंत बाद इस पर जवाब देने की बात कही थी। बीते कुछ दिन इस चर्चा ने भी काफी जोर पकड़ा था कि क्या शिव विधायक किसी भी वक्त भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भाटी के समर्थक उनके भाजपा ज्वाइन करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि भाटी विधानसभा चुनाव की बात इस बार लोकसभा चुनाव में निर्दलीय खड़े होकर जीत हासिल करें। अब अगर रविंदर भाटी चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो बीजेपी के लिए यह सीट खतरे में आ जाएगा, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर सीट पर बीजेपी से कैलाश चौधरी मैदान में है और जिस तरह से पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में रविंदर सिंह भाटी ने विधानसभा चुनाव में अपना जलवा बिखेरा था, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में इस सीट पर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इस पर